दोस्तों नमस्कार, मैं रोहित श्रीवास्तव अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने विभाज्यता के नियम सीखे थे। आज की वीडियो में इकाई का अंक निकालना सीखेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दोस्तों इकाई का अंक निकालने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना है। जैसे पहला पॉइंट है हमारा, अगर दोस्तों कोई संख्या है और 5 के घात के रूप में है, मान लीजिए 5 की घात इकाई, मतलब कोई संख्या इस प्रकार से है कि उसमें इकाई का अंक 5 है और घात लगी हुई है, तो आपको नियम ध्यान रखना कि 5 की घात में इकाई का अंक सदैव 5 होगा। ये घात का मतलब ये नहीं है कि माइनस हो जाए या बटे में मतलब परिमेय हो जाए या अपरिमेय हो जाए, अंडर रूट इस प्रकार की फॉर्म नहीं होनी चाहिए। मतलब 5, जैसे मान लीजिए एक संख्या है, ये संख्या दोस्तों और इसकी घात है 243, तो आप देखिए इस संख्या में इकाई का अंक कितना है, 5 है। इस संख्या में बात कर रहे हैं। अब देखिए घात लगी हुई है 243, तो इसमें इकाई का अंक सदैव दोस्तों 5 आएगा। आपको देखना है कि जो संख्या दी है उसमें इकाई का अंक कितना है, 5 है, तो 5 की घात 243 में इकाई का अंक सदैव 5 ही आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 5 की घात में अगर कोई संख्या आ रही है तो उसमें इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा। और देखिए आप दूसरा उदाहरण समझिए। दोस्तों ये संख्या है, ये घात लगी हुई है, तो आप देखिए इस संख्या में इकाई का अंक कितना है, 5 है। संख्या में इकाई का अंक 5 है, तो मतलब अगर आप इसका इकाई का अंक निकालेंगे तो इकाई का अंक बराबर 5 की घात 1659। अब देखिए 5 की घात में बन गया ये, तो इसमें इकाई का अंक सदैव 5 ही होगा। तो इकाई का अंक कितना होगा, 5 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि 5 की घात में इकाई का अंक कितना होगा, 5 ही होगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों दूसरा नियम है हमारा, 6 की घात में इकाई का अंक 6 होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई संख्या है और 6 के घात के रूप में बन रही है तब इकाई का अंक उसमें सदैव 6 ही होगा। जैसे उदाहरण देखिए आप, ये संख्या है 65,676 में इकाई का अंक निकालना है। घात इस पे 1265 लगी है, तो देखना है पहले तो संख्या का इकाई का अंक कितना है। इस संख्या का इकाई का अंक 6 है, तो 6 की घात कितनी हो गई, 1265 हो गई। तो इकाई का अंक मतलब 6 की घात 1265 मतलब 6 ही आएगा। तो आप सीधे बस टिक करेंगे कि लास्ट में 6 है और घात लगी है, तो इकाई का अंक सदैव 6 ही आएगा। और उदाहरण देखिए आप, ये पहला उदाहरण, ये दूसरा मान लीजिए आप। तो देखिए ये संख्या है, इसमें आपको इकाई का अंक बताना है। तो संख्या में इकाई का अंक कितना है, 6 है। टोटल पर घात कितनी है, 1235। तो इकाई का अंक कितना आएगा, जब 6 है अंत में तो 6 ही आएगा। तो सीधे लिख देंगे आप इकाई का अंक बराबर 6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये नियम आप सीख गए होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला नियम बताते हैं आपको। दोस्तों तीसरा नियम है हमारा, 3 की घात 4 में इकाई का अंक 1। ये आपको ध्यान रखना है। आपको कोई सी भी संख्या हो, उस संख्या में आप इकाई का अंक देख लें, फिर घात देखें, 3 की घात 4 में उसको बना लें और आप आराम से इकाई का अंक निकाल सकते हैं। मैं आपको उदाहरण से समझा रहा हूं। जैसे दोस्तों ये हमारा एक उदाहरण है, इसकी घात है 973। इसमें आपको इकाई का अंक बताना है कि इस संख्या में इकाई का अंक बताना है। तो क्या करेंगे, इकाई का अंक बराबर सिर्फ 3 ले लेंगे, बाकियों से हमें कोई मतलब नहीं। कितनी बड़ी संख्या हो सिर्फ 3 उठा लेंगे, लास्ट वाला 3 की घात 973। ये इकाई का अंक निकल रहा है दोस्तों। तो करना क्या, 3 की घात 4 बनाना है। तो 3 की घात 4 बना लिया। अब 973 को 4 से भाग कर दीजिए, 4 से भाग कीजिए तो 4 दूनी 8, 1 बचा, 17 हो गया, 4 चौके 16, 1 बचा, 13 हो गया, 4 तियां 12, 243 तो आ रहा है, लेकिन अभी 1 बच रहा है। यहाँ पर 1 बच रहा है, मतलब कहने का हो गया कि 1 3 बच रहा है। तो यहाँ पर लिखिए 243 गुणे 3, ये हो गई
3 की घात 972 और 1 घात ये है, मतलब 3 की घात कितनी हो गई, 973 हो गई, पूरी घात हो गई। तो कहने का मतलब 3 की घात 4 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। ये इकाई का अंक निकल रहा है की घात 243 गुणे 3। अब ये तो 1 हो जाएगा, मतलब 3। तो 15,343 की घात 973 में इकाई का अंक कितना आया, 3 आया। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये आप समझ गए होंगे। इसी प्रकार से मैं और एग्जाम्पल आपको समझाता हूं। दोस्तों दूसरा उदाहरण है हमारा 16,783 की घात 125 में इकाई का अंक। तो क्या करेंगे आप, इकाई का अंक बराबर 3 की घात 125, इसे उठा लेंगे आप। क्या करना है, 3 की घात 4 बनाना है, क्योंकि 3 की घात 4 में इकाई का अंक 1 होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि आप 3 की घात 4 का मतलब 3 3 9 3 27 3 81 होता है। 3 की घात 4 का मान होता है 81, तो इसीलिए 3 की घात 4 में इकाई का अंक 1 है। तो 3 की घात 125 लिखा हुआ है, इसे आप लिखिए 3 की घात 4। अब कितनी घात हो जाएंगी, अब देखिए 4 3 12, 3 हो गया, फिर 4 एकम 4, यहाँ पर आ जाइए, भाग कर लीजिए, इस प्रकार से भाग कर लीजिए। अगर कोई दिक्कत हो तो आप इस प्रकार से 4 से भाग करेंगे, 4 3 12, ये पूरा पूरा कैंसिल हो गया, 5 बचा, 4 एकम 4, 1 बच गया शेष। इसका मतलब ये हो गया 4 एकम 4, 4 3 12, 124 घात हो गई। जबकि घात है 125, तो गुणे 3 की 1 घात आपने अलग कर दी। अब यहां पर अब दोस्तों देखिए कि 3 की घात 4 में इकाई का अंक कितना है, 1 है। तो ये 1 की घात 31 इकाई का अंक की बात चल रही है दोस्तों, गुणे 3, तो ये 1 हो जाएगा, मतलब 3 आ गया। तो इकाई का अंक इसमें कितना है, 3 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये भी समझ में आया होगा। और एग्जाम्पल समझाते हैं आपको। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि ये संख्या है, देखिए बहुत बड़ी संख्या ली है, घात जो है इसमें 1263, ये भी बहुत बड़ी घात ली है, बताना है इकाई का अंक। तो यहां अभी देखिए आप कितना है, लास्ट में 3 है। तो इकाई का अंक, इकाई का अंक 3 की घात 1263 ले लेंगे। अब इसे 3 की घात 4 के रूप में लिखेंगे। 4 से भाग कर लीजिए जरा 1263 को, तो देखिए आप 4 3 12 पूरा कट गया। अब 6 को काटना है, 4 एकम 4, 2 बचा, 23 हो गया, 4 पंजे 20, 3 बचा, मतलब 315 घातें हो गई। लेकिन अभी कितनी घात बाकी रह गई, 3 घातें बाकी रह गई, तो उसे अलग लिख लेंगे 3 की घात 3। अब देखिए इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, और 3 की घात 3 का मतलब 3 3 9 3 27, तो इकाई का अंक कितना आया, 7 आ गया। तो दोस्तों 3 का मतलब 3 अगर लास्ट में आ रहा है तो आप इकाई का अंक आराम से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आपके 3 नियम हो गए। पहला नियम था कि 6 की घात, तो आपको ध्यान रखना है कि 6 की घात में अगर कुछ भी संख्या है तो उसमें इकाई का अंक 6 ही आएगा। इसी प्रकार से 5 की घात में भी इकाई का अंक 5 ही आएगा। और 3 वाले में नियम है कि 3 की घात 4 में इकाई का अंक जो है वो 1 होता है। दोस्तों नया नियम बताते हैं आपको। दोस्तों अगला नियम है हमारा 7 की घात 4 में इकाई का अंक 1 होता है। जिस प्रकार से आपने देखा कि 3 की घात 4 में इकाई का अंक 1 होता है, उसी प्रकार से 7 की घात 4 में भी इकाई का अंक जो है वो 1 होता है। ऐसा इसलिए दोस्तों देखिए 7 की घात 4 को हम लिख सकते हैं 7 की घात 2, 7 की घात 2, मतलब ये 49, अब ये भी 49। अब देखिए आप इन दोनों की गुणा करेंगे तो 9 नेम कितना होगा, 81 होगा। कितना आ गया, इकाई का अंक 1 आ गया। तो आप देख सकते हैं कि 7 की घात 4 बना लेना है, और 7 की घात 4 में इकाई का अंक कितना होता है, 1 होता है। इसे पिछले वाले नियम में क्या करना था, 3 की घात 4 के रूप में बनाना था, और उसमें इकाई का अंक 1 होता है। तो 7 वाले में विशेष ध्यान रखना है, क्या करना है कि 7 की घात 4 बना लेना है और उसमें इकाई का अंक 1 होता है। दोस्तों कुछ उदाहरण से समझते हैं इसको। दोस्तों पहला हमारा सवाल है, ये संख्या है और इसकी घात है 561 में इकाई का अंक बताइए। तो आप देखिए यहां पर इस संख्या का इकाई का अंक जो है वो 7 है, तो लिखेंगे आप इकाई का अंक, आप लिख लेंगे 7 की घात 561। करना क्या है, 7 की घात 4 बनाओ, तो आप इसे लिखिए 7 की घात 4 कितना है, भाग कर लीजिए इसको, इस प्रकार से भाग कर लीजिए, 561 है और 4 से भाग कर लीजिए। तो देखें आप
4 एकम 4 हो गया, 1 बचा, 4 चौके 16 हो गया। अब क्या बचा है, 1 बचा, तो 0 कर लीजिए, मतलब 560 जो है वो 4 से कट गया। कितना बचा, 1 बचा, मतलब यहाँ पर घात हो गई 140। 4 7 की घात 4 की घात 140, देखिए गुणा कीजिए तो 0, 4 चौके 16, हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5, कितनी घात हो गई, 560 हो गई। लेकिन है कितनी, 561 है। इसका मतलब 7 की घात अभी 1 बच गई है। अब देखिए, अब गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, तो 560 ये हो गई और 1 ये, तो 561 हो गई। तो आप देखते हैं, देखिए ध्यान से, इसमें इकाई का अंक कितना है, 1 है, तो 1 की घात 140 और ये 7, तो 1 की घात 140 मतलब 1 हो गया, कितना आया, 7 आया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर लास्ट में 7 आ रहा है तो उसे 7 की घात 4 में बनाना है और उसके में इकाई का अंक 1 होता है। उदाहरण से आप समझ गए होंगे, और उदाहरण देख। दोस्तों दूसरा हमारा सवाल है, ये संख्या है, इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो आप देखिए यहाँ पर संख्या का इकाई का अंक जो है वो कितना है, 7 है। अभी घात लगी हुई है तो लिखेंगे आप इकाई का अंक 7 की घात 1258। करना क्या है, 7 की घात 4 बनाइए, तो 7 की घात 4, 1258 को जरा भाग कीजिए 4 से, 4 तियाँ 12, 4 एकम 4, 1 बचा, 18 हो गया, 4 चौके 16, 2 बच गए, मतलब 7 की घात 4 की घात 314, मतलब ये हो गए 1256, 2 घातें रह गई, तो ये हो जाएगी 7 की घात 2। अब आप जानते हैं कि इसका इकाई का अंक 1 है, तो 1 की घात 314 और 7 की घात 2 मतलब 49, ये 1 और ये 49, मतलब क्या हुआ दोस्तों, इकाई का अंक कितना है, 9 है। तो इस संख्या में इकाई का अंक 9 है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप ये नियम भी सीख गए होंगे। बढ़ते हैं नए नियम की तरफ। दोस्तों अगला नियम है हमारा, 9 की घात 2 में इकाई का अंक 1 होता है। अब 9 की घात 2 लिखें या नहीं लिखें, ये 3 का नियम ही है। आपने देखा था 3 की घात 4 में इकाई का अंक जो था वो 1 था। 3 की घात 4 का मतलब 9 की घात 2, या अगर आपको 9 दिया हो तो आप उसे 3 में कन्वर्ट कर सकते हैं, या 9 की घात 2 वाला बनाइए और उस प्रकार से आप इसको आराम से हल कर सकते हैं। देखिए एक उदाहरण से समझाते हैं आपको। एक संख्या है, इस पर घात है 123, 1569 की घात 123, इसमें आपको बताना है कि इकाई का अंक कितना होगा। तो 9 है, आप देखिए इस प्रकार से, इकाई का अंक 9 की घात 123। आप इसे 9 को 3 का वर्ग लिख सकते हैं, या आप यही नियम बनाना चाहें यही बना लीजिए। तो आप क्या करेंगे, इसे 9 की घात 2 करेंगे और 123 को 2 से भाग करेंगे आप। तो देखिए 2 से भाग कर रहे हैं, 2 छंग 12, 2 एकम 2, 1 बचा भाई, 61 दूनी कितने हुए, 122 हो गए। तो ये 122 घातें हो गई हैं, कितनी, 123, मतलब एक घात रह गई तो वो अलग कर दी। अब इसमें आप जानते हैं इकाई का अंक 1 है, तो ये टोटल इसमें इकाई का अंक 1 आ जाएगा, इधर 9, तो इकाई का अंक कितना हो गया, 9 हो गया। इस प्रकार से आप यहाँ इसे लिख सकते हैं 3 की घात 2, 3 की घात 4 बना लीजिए, 3 की घात 4 ही है वास्तव में। तो दोस्तों ये था हमारा 9 की घात 2 में इकाई का अंक निकालने का तरीका। इसके बाद अगला नियम है हमारा। दोस्तों इसके बाद हमारे कुछ नियम और हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने लिख रखा है 4 की घात 2। 4 की घात 2 का मतलब 16 हो गया। अब 16 में इकाई का अंक 6 है, मतलब 6 की घात में बन गया, तो उसमें तो इकाई का अंक 6 होगा। इसी प्रकार से 2 की घात 4, 2 की घात 4 का मतलब भी 16 हो गया, इकाई का अंक इसमें 6 है, तो 6 की घात में इकाई का अंक आप जानते हो 6 होगा। फिर 8 की घात 4 लिखा है, आप 8 की घात 4 ना लिखकर इसे 2 की घात 3 की घात 4 मतलब 2 में कन्वर्ट कर सकते हैं या 4 में तोड़ सकते हैं। तो आप देखिए 8 की घात 4 लिख रखा है, 8 की घात 4 मतलब क्या हुआ, आप देखिए 8 की घात 2 गुणे 8 की घात 2 मतलब ये 64 और ये भी 64। इकाई का अंक देखिए कितना होगा, 4 की 4 से गुणा हुई कितना हुआ 16 मतलब 6। इकाई का अंक कितना हुआ 6 हुआ। तो कहने का मतलब है कि आप 8 की घात 4 वाले में इकाई का अंक कितना लगाएंगे 6 लगाएंगे। आप 8 की घात 4 की घात में बना लीजिए, फिर उसमें इकाई का अंक 6 हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में आप इकाई का अंक
ज्ञात करना सीख गए होंगे। अगली वीडियो में इकाई के अंक से संबंधित कुछ सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।